हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सब। चलिए आज से फिर कोई नया फार्मूला करते हैं। आप लोग तो सोचते होंगे कि हर कोई सोचता होगा फटक से कोई काम करना है और फटक से रेडी हो जाना है और फटक से बाज़ार करके कुछ पैसा लेके आना है। उसी सिलसिला में आज कुछ नया फार्मूला करने जा रहा हूँ। आप लोग थोड़ा ध्यान से देखिएगा और इसमें मैं पूरा डिटेल में नहीं बताऊंगा। इसमें एक दो चीज़ मैं सीक्रेट रखूँगा, हटा दूंगा यहाँ से। आप लोग कमेंट करिएगा, कमेंट में बता देगा। चलिए शुरू करते हैं। मेरा पास तो बनाया हुआ है ये दाब, लेकिन आप लोगों को फिर से दिखाने के लिए मैं फिर से बनाऊंगा। यह है सेंधा नमक। आप लोग सेंधा नमक ले लीजिए 1 केजी। और ये है आंवला का पानी। आंवला का पानी आप लोग ले लीजिए 4-5 लीटर। चलिए शुरू करते हैं। ये मैंने सेंधा नमक डाल दिया। अभी आंवला का रस डाल के पूरा इसमें जितना आंवला का रस है सबको पिलाना है। मैं धीरे धीरे करके सबको पिला दूंगा। आप लोग वीडियो देखते रहिए। ऐसे डाल के इसको मैंने पूरा पकाते रहना है जब तक पूरा सूख ना जाए, तब तक पकाना है। आप लोग बड़ा कढ़ाई लीजिएगा। मेरे पास बड़ा कढ़ाई नहीं था, ये छोटा कढ़ाई है। मैं तो छोटा कढ़ाई में डाल दिया। उबाल आने से तो फिर हटाना होगा। आप लोग थोड़ा बड़ा देख के कढ़ाई लीजिएगा। ये उबाल आ रहा है, ये उबाल के पूरा सूखना होगा। आप लोग देखते रहिए। मेरा तो ये बना हुआ है, फिर आप लोगों के लिए मैं दोबारा इसको कर रहा हूँ। और दोबारा करने से क्या होगा, मेरा दाब थोड़ा और थोड़ा मजबूत हो जाएगा और थोड़ा असरदार हो जाएगा। इसलिए मैं दोबारा करके आप लोगों को दिखा रहा हूँ। आप लोग ध्यान से देखिए, स्टेप बाय स्टेप। कोई स्टेप मिस नहीं करना है। स्टेप मिस करेगा बाद में आप लोगों को कुछ समझ में नहीं आएगा। इसलिए पूरा देखिएगा, नहीं तो कुछ समझ में नहीं आएगा। पहले मैंने 5 लीटर आंवला का रस पिलाया था, इसलिए अभी ये नहीं पी रहा है। इसमें समय लगेगा। 5 लीटर रस तो पहले पी चुका है, अभी तो नहीं पी रहा है। ये बहुत समय लगेगा। आप लोग वीडियो देखते रहिए। आप लोग ये दब बना के रखिएगा, ये बहुत काम आता है। आप लोग आगे देखिएगा, इससे मैं क्या क्या चीज़ कायम करता हूँ। इससे हर चीज़ कायम होता है। मेरा तो हर चीज़ कायम हुआ, हर चीज़ कायम होता है। और पारा का गोली भी इसमें पकता है। आगे मैं पारा का गोली भी पका के दिखाऊँगा। पूरा पकता है और इससे पारा का गोली का माल भी बैठता है। आप लोग इसको ज़रूर बनाइएगा। ये देखिए अभी सूख रहा है और सारा देर में सूख जाएगा। और एक ज़रूरी बात, ये देखिए सूखने वाला है। आप लोग ऐसे देखिएगा हाथ लगा के। ये पानी अगर है तो ये देखिए नमी है। पूरा सूख जाने के बाद इसको उतारना है। ऐसे नहीं उतारना है, पूरा सूखने देना है। और ज़रूरी बात यह है कि ये थोड़ा ठंडा होने के बाद इसको तुरंत ही कोई डब्बा में भरना है। इसका हवा लगने नहीं देना है। अगर हवा लगेगा तो ये तेल छोड़ देगा, इसलिए इसका हवा लगने नहीं देना है। गरम फिर डब्बा में मत भर दीजिए। ये थोड़ा ठंडा होने के बाद इसको डब्बा में भरना है। और इसका इतना ही वीडियो, और इसका आगे का वीडियो मैं नहीं डालूँगा। इसे ये तो टाइम लगेगा। आप लोग साथ साथ इसको डब्बा में भर लीजिएगा। धन्यवाद।